बूंद बूंद में जो है वो पनिया जो है ना बूंद बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो लाइट हुआ घुस के पास करता है ना तो 7 रंग का दिखता है। समझ में इमल्सिफिकेशन, जैसे पानी में जब तेल मिल जाएगा ना तो उसको एक अलग नाम देते हैं इमल्सन। क्या नाम देते हैं? इमल्सन। इमल्सन एक प्रोसेस है ना। वाटर जो होता है ऑयल में इमिसिबल होता है, मिक्स नहीं करता है ना, मिक्स नहीं करता है। जैसे उसको तेल में पानी में तेल डालेंगे ना तो बूंद 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 में अलग अलग हो जाएगा। ऐसा समझ लो। जब वो लाइट दूसरे के पास करेगा तो 7 रंग में वही बताएंगे। अभी अगला टॉपिक हम लोग का रेनबो आएगा। देखो तो प्रिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म के बारे में है ना, इसके पीछे न्यूटन जी का सबसे बड़ा हाथ है। किसका? हाँ, इसाक न्यूटन का जो है सबसे बड़ा हाथ है। ये न्यूटन कौन है? फिजिक्स के चाचा है समझ में? इसाक न्यूटन, यही इसाक न्यूटन है ना। यही इसाक न्यूटन है कि जो दिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या दिया है ये? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी दिए हैं, ग्रेविटेशन का लॉ भी दिए हैं। समझ में? यही इसाक न्यूटन है समझ में? यही इसाक न्यूटन है। तो फिजिक्स को समझाने के लिए कैलकुलस लिख दिया लोग। ठीक है, सब इन लोग का हाथ है कि आज हम लोग कैसे रखें। ठीक है, तो इसाक न्यूटन केवल जो है इधर ही कंट्रीब्यूशन नहीं किए हैं, है ना। प्रिज्म में भी कंट्रीब्यूशन इनका है। कहा जाता है कि सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग जो है इसाक न्यूटन ने ही किया था। आए समझ में? प्रिज्म क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं है, किस चिड़िया का नाम है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए हैं प्रिज्म क्या है ना। ठीक है, अब कोई पूछेगा प्रिज्म क्या है तो वो लोग होगा तो आप उसको जो है होशियार बना दीजिएगा, क्योंकि आप सीख लिया है ना प्रिज्म क्या है। तो इसाक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसाक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का प्रयोग किया था। तो इतना तो बात हो गया था कि जब एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से, है ना, एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो यह जो है 7 रंगों में बंट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बंट जाता है। कितने रंगों में बंट जाता है? 7 रंगों में जो है ये बंट जाता है। कब हो गया जी? 7 रंगों में ये बंट जाता है। आया समझ में? ये कौन लाइट है? व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, श्वेत प्रकाश। श्वेत माने उजर, उजर प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। उजला एग्जाम में तुम उजर मत देखना, विलायत से होगा तो कहेगा उजर का होगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, प्रिज्म के किस भाग से? एक रेक्टेंगुलर सरफेस से, है ना। किसी एक रेक्टेंगुलर सरफेस से होकर के गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स का कंपोनेंट होता है ना। और ठीक है, तो इतना काम हम लोग पढ़ लिए थे कि 7 कलर में किस तरह से ये हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन इसाक न्यूटन सोचे कि क्या इस 7 कलर से फिर से व्हाइट लाइट बनाया जा सकता है? व्हाइट लाइट बनाया जा सकता है। 7 वो कलर है, क्या फिर इसे हम व्हाइट लाइट बना सकते हैं? तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने रिसर्च किया कि चलो देखते हैं, है ना। तो एक प्रिज्म लिए दूसरा ले करके क्या किए ना कि इसके आगे उलट करके रख दिए। आए समझ में? इसके आगे जो है उलट करके क्या किए? रख दिए। कैसे रखे थे? तो ऐसे उल्टा उल्टा जानते हो ना, है मुड़ी ऊपर गोड़ नीचे है ना। उल्टा का मतलब मुड़ी नीचे गोड़ खावर मत रहो। पहले क्या कर रहे सुनो, कहना ठीक है। उल्टा का मतलब समझ में आ गया? तो उल्टा पीस यानी ABC। तो ए वाला जो पार्ट था ना नीचे कर दो, नीचे कर दिए, है ना।
तो प्रिज्म एंगल जब नीचे होगा तो ऐसा ही ना उल्टा बनेगा जी है। तो थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं ताकि सातों का सरफेस पर पड़ेगा। है समझ में, सात को उसके सरफेस पर पड़ना चाहिए जी। तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फिर ये जो है 7 वो कलर था तो ये सब जाकर के यहाँ पर मिला ना। अब ये बताओ ये कौन से मीडियम में घुस रहा है? ये रेयर से डेंसर में। डेंसर में घुसेगा तो सब नॉर्मल बनाएगा ना, सब नॉर्मल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अब बताओ डेंसर में घुसेगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर मुड़ेगा? नॉर्मल इधर न है, तो सब जो है क्या होगा, एक ही पॉइंट पर सब जो है मिलेगा। सब कहाँ मिलेगा? सब एक पॉइंट पर मिलेगा। धीरे धीरे ऐसे समझ में है। तो देखो व्हाइट लाइट से 7 गो कलर प्राप्त किए और 7 गो कलर से 1 कलर प्राप्त किए। व्हाइट लाइट ये सबसे पहला काम इसाक न्यूटन ने किया। कहने का मतलब ये है, मान लो साइकिल है, साइकिल है जो उस जगह क्या साइकिल खोल के बनाएंगे, माने कि सब खोल फालतू रहती है, तो उसको डिसेंबल करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि डिसेंबल करना, उसको डिसेंबल कर दिए। और जब बात असेंबल की बारी आई तो अरे हर इतना कौन करेगा, खोल दिया, कसने का ढंग नहीं है, पता चले हैंडल में नहीं बैठ रहा है। तो इसाक न्यूटन ऐसे ही सोचे कि ये प्रिज्म है, एक तरह से व्हाइट लाइट पास कर दिए तो 7 कंपोनेंट में टूट गया। अब ये सोचने लगे इस 7 को से वो कैसे बनाएंगे। तो बताओ कितना दिन सोचे होंगे, तब सोचेंगे कि अरे उलट कर देंगे तो बढ़िया है कि नहीं है। अब तुरंत थोड़े सोच दिए होंगे, टाइम लगा होगा इसको सोचने में कि कैसे 7 कलर से 1 कलर बनाया जा सकता है। तो इन्वर्टेड प्रिज्म, कौन प्रिज्म? इन्वर्टेड प्रिज्म है ना, यानी व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है ना, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? वो 7 रंगों की पट्टी होती है। तो 7 रंगों की पट्टी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्रिज्म का एक सरफेस हम बना देंगे, उसी पर हम इंसिडेंट करवा देंगे। ऐसा समझ में, यानी जो ये व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट ऑफ कलर निकल रहा है ना, इन सबको इंसिडेंट कहाँ करवा देंगे? प्रिज्म के एक सरफेस है। अब प्रिज्म के एक सरफेस पर जब इसको इंसिडेंट करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसाक न्यूटन का कहना था, ठीक है, इसका कहना था, इसाक न्यूटन का कहना था कि किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को यदि पास कराते हैं तो वह 7 रंगों के डिवाइड हो जाता है। उस 7 रंगों से फिर से हम उसके सामने यदि इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें तो 7 कलर को हम एक व्हाइट लाइट यानी सिंगल कलर में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? तो ये था इसाक न्यूटन का कहना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस बात को हमको समझना है कि किस तरह से जो है ये ये 7 कलर का एक कलर जो है बन जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड प्रिज्म जो है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म को जो है 7 रंगों की जो पट्टी होती है ना, उसको जो है इन्वर्टेड प्रिज्म के एक सरफेस पर इंसिडेंट करा दिया जाता है और फाइनली वो जो है व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके, ठीक है। कहानी इतना ही है। अब अगला टॉपिक हम लोग का शुरू होगा रेनबो। क्वेश्चन लिख लीजिए इस पर। लिखो, इसाक न्यूटन ने श्वेत प्रकाश कैसे प्राप्त किया था, है ना, कैसे प्राप्त किया था? हाउ डिड इसाक न्यूटन गॉट व्हाइट लाइट, है ना, गॉट व्हाइट लाइट, है ना, गॉट व्हाइट लाइट फ्रॉम the 7 components of color
formed by, है ना, formed by dispersion of a prism, dispersion of a prism। कैसे प्राप्त किया था, क्या बताना हो जाएगा? कैसे प्राप्त किया था इसका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि उन्होंने प्रिज्म के आगे उल्टा प्रिज्म रख दिया तो 7 कलर जो है सिंगल कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिगर बनेगा नहीं, असली तो फिगर है। देखो सही पास देखा जाए ना तो फिगर से जो पढ़ता है ना, फिगर से तो बहुत जल्दी समझता है। हर का जिसके हाथ में फिगर बनाने की कैपेबिलिटी है ना तो बहुत आसानी से चीज को ऐसे समझते हैं। जिसके बरसात का धनुष, रेनबो यानी बरसात का धनुष। बरसात कौन करवाते हैं? इंद्र भगवान। नाम पड़ गया इंद्र, है ना? है? अरे ऊपर रहता है तो पानी फेंकते हैं। बरसात को था इंद्र धनुष है, समझ में? रेनबो, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बरसात का धनुष इंद्र धनुष, है ना, कैसे होता है। कुछ नहीं समझे नहीं। हाँ, बरसात के धनुष को इंद्र धनुष कहते हैं। एग्जाम में आएगा इंद्र धनुष किसे कहते हैं? बरसात के धनुष को इंद्र धनुष कहते हैं। नीचे लिख देना कि सर आप आंतरिक भाव को समझ लीजिए। तो आंतरिक भाव को समझ लिए, इतना लिखोगे तब टीचर गौर करेगा। रेन, बरसात, बरसात के बूंद है ना, लेकिन कब बनता है जी? हाँ, देखो बरसात होता है, देखो ना, बरसातु होता है, धूपो रहता है। कौन बरसात कहते हैं जी? सियार के बियाह, समझ गए ना? सियार का बियाह होता है ना तब यही बनता है। अब देख लो, सियार के बियाह में तुम अपने बियाह में तुम लोग झुनझुना बांधते हो ना, सियार के बियाह में सतरंगी आकाश में नेचुरल जो एकदम डेकोरेशन रहता है। सियार का बियाह होता है ना तभी ऐसा होता है, रेनबो बनता है समझ में? है? अब देखो आधा हंस दिया है, आधा को नहीं पता है कि सियार का बियाह क्या होता है। बताओ तुझे क्या होता है सियार का बियाह? तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, अब हंस दिया लेकिन आधा को मालूम नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ, अब बुद्धिया खुला है। बारिश उगा रहता है और बारिश होते रहता है और धूप उगा रहता है। अब देखो अपने एरिया में बारिश होता है और कलकत्ता से सूर्य अपना प्रकाश जो है देता है, समझ में? तो कहने का मतलब जब जो है सूर्य का प्रकाश रहता है ना तब बारिश होती है, समझ में? तो सूर्य का प्रकाश कहीं और जगह से आता है, उस जगह से नहीं होता है जहाँ से बारिश होती है, समझ में? तो रेनबो जो होता है ना, रेन मतलब क्या होता है? वर्षा, वर्षा। रेन मतलब वर्षा, रेन मतलब वर्षा हो गया। अब बो मतलब धनुष, बो मतलब धनुष, है ना? बो मतलब धनुष। धनुष कैसा होता है मालूम है ना? कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है धनुष? अरे धनुष कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, ऐसे नहीं धनुष होता है। ठीक है, धनुष क्या होता है? धनुष क्या होता है? अरे सर तीर बाण वाला ना होता है, उत्तरा को बोलते हैं। तो देखो रेनबो और ये वर्षा और ये धनुष, ये वास्तव में धनुष नहीं है, ये नेचुरल है ना, नेचुरल एक शेप देता है धनुष के आकार का। समझ में? बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में एक शेप देता है। ठीक है, वो शेप किसका बना होता है?
तो 7 रंगों का बना होता है, जो धनुष के आकार का होता है, उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। हाँ? लेकिन ये जो हो गया एक ऊपर की बातें हो गई, लेकिन हमको पढ़ना है कि बनता कैसे है। इसमें एक पॉइंट है, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल। एक बार हमारे पास एक मोबाइल था ना, जब फोन आ रहा था ना तो दिखिए नहीं रहा। ठीक है, तो जहाँ हम डेरा लिए थे ना, उसका आंगन बड़ा चल रहा था, चारों ओर से दीवार। ठीक है, मोबाइल को क्या किया ना, एक दीवार को चला गया हमारे, तो चारों दीवार से निकला गया, और फिर आकर हमारे पास है? फिर उठाए तो सब चकनाचूर हो गया था, बड़ी तेज मारे थे, है ना। तो फिर हमारे पास आ गया। तो देखो, इस दीवार में टकराया, फिर उस दीवार में टकराया, फिर उस दीवार में टकराया, है ना, और फिर बाहर ही निकल गया। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है समझ में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जितना लाइट किसी एक पार्टिकल के अंदर प्रवेश करेगा, है ना, तो वो क्या होगा, कई टाइम्स उसका रिफ्लेक्शन होगा, तब जो है बाहर आएगा। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखो, जब बरसात होती है ना, तो बरसात होती है तो उस टाइम जो होता है, पानी की जो कुछ बूंदे होती हैं, है ना, वो हवा में तैरती रहती है ना, जिसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं उसको? वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो क्या होता है, एयर में तैरते रहता है। पानी की जो बूंदे हैं वो हवा में क्या होती रहती है? तैरती रहती है। हवा में तैरती रहती है ना। और उसी टाइम जब सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश, यानी उदय नहीं होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब उन बूंदों पर पड़ता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि कभी मान लो यहाँ सूर्य है ना, ये सूर्य देवता है ना। कौन देवता है ये? सूर्य देवता है। कौन देवता है? सूर्य देवता। अरे हाँ, कौन देवता है ये सूर्य देवता है ना। कौन देवता है? सूर्य देवता है ना। और सूर्य देवता जैसे मान लो बरसात हुआ है, पानी की बूंद जो है इधर इधर पूरा जो है हवा में तैर रहा है, और जब लाइट जब इनसे प्रवेश करेगा, ये पानी की बूंदे हैं। क्या है ये? पानी की बूंदे हैं। और पानी की बूंदों से जब जो है सूर्य का प्रकाश पास करेगा ना, तो जस्ट इधर सूर्य का प्रकाश है ना, तो जस्ट अपोजिट साइड इस तरह का जो है शेप बन जाता है। 7 कलर। कितना कलर का? 7 कलर का जो है शेप जो है हमको दिखाई देता है। आए समझ में? देखो, 7 कलर का जो है शेप, ये है सूर्य, और इससे जब प्रकाश जो है इंटर करता है, आए समझ में, पानी की बूंदों से, तो ये पानी की बूंदे क्या करती है ना, पानी की बूंदे इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। और ये चीज याद रखने आए हैं कि जिधर से सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में ही रेनबो बनता है। जैसे मान लो इधर सूर्य है तो रेनबो जो है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ऐसा समझ में? सूर्य इधर है तो रेनबो इस डायरेक्शन बनेगा, सूर्य इधर है तो इधर नहीं बनेगा। ऐसा समझ में? जिधर से प्रकाश आ रहा होता है ना, उधर ही जो है रेनबो का निर्माण होता है। ठीक है, देखो तो कैसे होता है। तो जब बरसात होती है तो वायुमंडल में, है ना, हवा में इस पानी के कण यानी पानी की बूंदें जो होती है वो तैरते रहती है, और सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों पर पड़ता है,
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह पानी की बूंद जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है, 7 रंगों में विभक्त कर देती है। और किसका निर्माण होता है? रेनबो का निर्माण होता है। ऐसा समझ में? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण का क्या वजह है कि जब बरसात होती है तो पानी की बूंदे हवा में तैरते रहती है, पानी की बूंदे जो है हवा में तैरते रहती है। और उस टाइम, उसी समय जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से होकर के गुजरता है तो वह पानी की बूंदे क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को, यानी व्हाइट लाइट को 7 कलर में विभक्त कर देती है। और ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश है जो 7 रंगों का बना होता है, 7 रंगों का बना होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी की बूंदे जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में क्या कर देती है? विभक्त कर देती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देती है। इसी को हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाँ, इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। आया समझ में? समझ में आया? लेकिन अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि पानी का एक बूंद लेते हैं, है ना, इसको हम ये वाटर ड्रॉपलेट बोल सकते हैं ना। ये पानी का बूंद हो गया। अब एक पानी का बूंद उठा लिए, है ना। अब इसमें से सूर्य का प्रकाश घुसा करके देखेंगे कि क्या होता है। ऐसा समझ में? तो जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश जो है इधर से इसमें प्रवेश किया ना, तो ये देखो, ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। और ये ड्रॉपलेट कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो थोड़ा सा बेंड होगा ना, थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। अब बेंड होने के बाद देखो, अब आगे से पानी का दीवार है, और पानी का दीवार क्या करेगा? इसका पानी का दीवार क्या करेगा ना, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा? यहाँ क्या हुआ? प्रवेश किया, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे अंदर में प्रवेश करेगा ना, तो दीवार इतना उसका मोटा है ना कि उसको जो है रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा। आए समझ में? तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है 1 राउंड। आए समझ में? तब उसके बाद से वह 7 कलर में क्या होता है? निकल जाता है। आए समझ में? इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यानी अंदर सूर्य का प्रकाश जो अंदर प्रवेश करेगा और टोटल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से प्रकाश इंटर किया और तुरंत जो है पॉइंट O से देखो किस तरह से टोटल रे जो है, टोटल जो है सूर्य का प्रकाश जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे यही रिफ्लेक्ट है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है समझ में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश अंदर गया और पूरा का पूरा जो है रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आया, अब बाहर पता चला 7 रंगों में। है समझ में? यही रेनबो है, यही इंद्रधनुष है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे कि इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या है? तो इंद्रधनुष 7 रंगों से बनी एक पट्टी है जो धनुष के आकार की होती है ना, धनुष के आकार की होती है। यह हमारे वातावरण में घटने वाली, है ना, एक हमारे वातावरण में घटने वाली एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना? ये नेचुरल फेनोमेना। ये कौन सी फेनोमेना है? नेचुरल फेनोमेना। ऐसा थोड़ी है कि हम फूंक मारते हैं तो बन जाता है। नेचुरल फेनोमेना है, हमारी प्रकृति में होने वाली एक घटना। तो ये घटना कब घटती है ना? ये घटना कब घटती है? तो जब बरसात होती है, तो बरसात के जस्ट बाद पानी की बूंदे हवा में तैरती रहती है, और उस टाइम जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से होकर के प्रवेश करता है, तो वह बूंद जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। और 7 रंगों में विभक्त करके एक जो है धनुष के आकार का, किसका? धनुष के आकार का 7 रंगों की पट्टी बनाती है। किसके आकार का? 7 रंगों की पट्टी बनाती है। और वही 7 रंगों की पट्टी जो है ना, इंद्रधनुष यानी रेनबो कहलाता है। समझ में? रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो ये तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन असली मैकेनिज्म कौन है? ये है। समझ में? रेनबो फॉर्मेशन असली यही है। ये व्हाइट लाइट है। कौन है ये? व्हाइट लाइट। सूर्य का प्रकाश है, पानी की बूंद में घुस रहा है, घुसने के बाद देखो
जैसे आगे की तरफ जा रहा है तो इसका दीवार इतना मोटा है कि इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है और तुरंत इसका वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन और यहाँ पर रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? पूरा अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है समझ में? तो इस तरह से रेनबो का निर्माण होता है और यही वजह है तुमको समा पूछी हो ना, कि जब तेलवा पनिया पर गिरता है काहे काहे वो 7 रंग में दिखता है, ये वजह है समझ में? तो जैसे तेल पानी पर गिरता है ना तो पानी को क्या करता है? वो बूंद बूंद में कन्वर्ट कर देता है, पानी की बूंद बना देता है। देखना ना, पानी डाल के घर जाके ना 1 लीटर तेल खरीद लेना और पानी डाल के देखना, अरे सर तेल महंगा है। ठीक है, तो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो पानी की बूंद जो है एक तरीके से इसी तरह से रेनबो का निर्माण करती है, छोटा रेनबो, और वो 7 रंगों में हमको देखता है। आया समझ में? ये बात समझ में आया? इंद्रधनुष क्या है? क्वेश्चन लिखा जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या है? रेनबो क्या है ना? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इंद्रधनुष क्या है? व्हाट इज रेनबो? इंद्रधनुष क्या है? दूसरा है ना, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अगला क्वेश्चन हो गया, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अगला क्वेश्चन है ना, कैसे होता है? हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? है ना, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तुम लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखे क्या? देखो, हाउ डज रेनबो फॉर्म? हाउ डज रेनबो फॉर्म? हाउ डज रेनबो फॉर्म? है समझ में? हाउ डज रेनबो फॉर्म? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हो गया, समझ में आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो आप डायग्राम जरूर बताइए। है समझ में? कितना क्वेश्चन हो गया? 4। तो ये हमारी प्रकृति में होने वाली घटना है। कौन? रेनबो का फॉर्मेशन। है समझ में? तो रेनबो कैसे बनता है? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ है? कोई हमको समझा पाएगा? रेनबो क्या है? कोई हमको समझाओ। हाँ बोलो। और एक से बनता है जो धनुष के आकार का होता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। है ना, यह प्रकृति में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है ना, यह प्रकृति में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। और उसके बाद से ये कैसे बनता है इसको बताते हैं। है समझ में? तो यह 7 रंगों की पट्टी है। 7 रंगों की पट्टी है जो आकाश में बरसात के बाद जो है इसका निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है? तो बरसात के बाद पानी की बूंदें हवा में तैरते रहती है और
सूर्य का प्रकाश जब उनसे हो करके गुजरता है तो इस तरह की पट्टी का निर्माण होता है और यह किस शेप में होता है, धनुष के आकार का होता है। वो मतलब क्या होता है, धनुष। इस तरह से रेनबो का निर्माण होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, सबका लाज रखते